है, कैलकुलेटर भर जाएगा, कैलकुलेटर मना कर देगा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है इसको हल करना। 8 9 7 9 2 3। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। ये वीडियो आप सबसे पहले आर्य ट्यूब एप्लीकेशन पर ही देख पाएंगे, उसके बाद सत्य सनातन YouTube चैनल पर देख पाएंगे। आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं वो है वैदिक मैथमेटिक्स, यानी कि हमारे वेदों से निकला हुआ वो गणित, वो ज्ञान जिसको हम आज के समय में मैकॉले शिक्षा पद्धति की परत के पीछे, एक बहुत मोटी परत के पीछे भूलते जा रहे हैं। हमारा मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम छोटी छोटी समीकरणों को हल करने के लिए बार बार से कैलकुलेटर निकालते हैं, हाथ में मोबाइल लेते हैं उसमें कैलकुलेटर निकालते हैं। छोटेपन में जब हम छोटे थे तब हमारे दादाजी हमको याद कराया करते थे 0.25 का टेबल, 0.50 का टेबल, यहाँ तक कि 1.25 का टेबल, और ये सभी चीज़ें हमको बचपन से याद हुई हैं। वैदिक मैथमेटिक्स उस समय वैदिक के नाम से नहीं था, लेकिन सरल करने की वो सभी तरीके हमारे पास में थे। हम गुरुकुल में पहुँचे, गुरुकुल में जाकर हमें पता लगा कि वेदों से निकला हुआ ये ज्ञान एक समय में हमारे बहुत बड़े शंकराचार्य कृष्ण तीर्थ जी ने इन सब सूत्रों को वेदों से डिकोड किया और दुनिया के सामने लेकर आए। लेकिन मैकॉले शिक्षा पद्धति का ये आवरण हम लोगों के ऊपर एक ग्लैमराइज करके इस तरीके से लाद दिया गया है कि हम उसकी चकाचौंध में आगे पीछे कुछ देख ही नहीं पाते हैं और वो सब करते चले जाते हैं जो कि हमको सामने से इंग्लिश मीडियम के नाम पर, मॉन्टेसरी के नाम पर पढ़ाया जाता है। आज की तारीख में आप जितने भी कंपटीशंस देने के लिए जाते हैं, या छोटे बच्चे जो ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स देते हैं, उन सब बच्चों को भी जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं वैदिक मैथमेटिक्स से ही प्रैक्टिसेस कराई जाती है, लेकिन साफ तौर पर वैदिक मैथमेटिक्स का नाम नहीं लिया जाता है। वैदिक मैथमेटिक्स का नाम यदि ले लिया तो उनकी दुकानदारी पूरी तरीके से ठप हो सकती है। आज मैं आपको एक वो चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। वो चीज़ है कि 14वीं शताब्दी तक, सन 1300 समथिंग तक भी यूरोप में गणित के नाम पर सिर्फ जोड़ना और घटाना ही सिखाया जाता था। आज की तारीख में अपने आप को बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े विद्वान और अपनी धार्मिक पुस्तकों के ऊपर तक बहुत बड़ा दंभ भरने वाले लोग भी उस समय तक कुछ भी नहीं जानते थे। वो जो लोग भेड़ चराते थे वो अपने चरवाहों से वापस आती भेड़ों को कैसे काउंट करते थे, सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। जब भेड़ें उनके बाड़े में घुसती थी तो वो अंदर इतने पत्थर रखते थे, हर भेड़ के नाम का एक पत्थर। जैसे ही एक भेड़ अंदर घुसती थी तो वो उठाकर एक पत्थर बाहर फेंक देते थे, और जैसे ही सारे के सारे पत्थर बाहर जाते थे वैसे ही वो समझ जाते थे कि सारी भेड़ें अंदर आ चुकी हैं। इतना ज़बरदस्त साइंस था उनके पास में भेड़ों को काउंट करने का। लेकिन आज 2000 चल रहा है, आज 21वीं शताब्दी है, आज हमारे लोगों को ये कहकर बहकाया जाता है कि हम जो हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जबकि हमारे यहाँ पर नक्षत्र ग्रह की चाल का पूरा अवलोकन करके उसके नाम का पूरा पंचांग बना करके दे दिया जाता था। आज भी आप आज से 100 साल बाद सूर्य ग्रहण किस दिन, किस तारीख में, किस समय होगा वो किसी भी अंक ज्योतिष से पूछ सकते हैं। इतना शानदार वैदिक साइंस है हमारा सनातन सभ्यता का वैदिक विज्ञान है। लेकिन ये लोग ये भी नहीं बता सकते कि अगले वर्ष ही सूर्य या चंद्र ग्रहण कब, कहाँ, किस समय होने वाला है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वैदिक गणित के ऊपर, और वैदिक गणित में सबसे पहले जो हम सूत्र लेकर आए हैं आपके सामने वो है निखिलम नवतः चरमम दशतः। नवतः प्लस जब हम चरमम करते हैं तो संधि होने के बाद में नव
तश्चरमम हो जाता है। ये संधि विच्छेद का अपना एक खेल है। जो अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, जो संस्कृत की व्याकरण पढ़ते हैं, उन लोगों को इस विषय में पता होगा। आपको इसके डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सूत्र को याद रखें कि निखिलम अर्थात जो आरंभिक है उसको 9 में से, चरमम अर्थात जो अंतिम है उसको 10 में से। इसी सूत्र को हम डिकोड करने वाले हैं आज, अभी इसी वक्त। तो ध्यान से आप देखते रहें और आगामी भविष्य में भी जितने भी वीडियोस आएँ वैदिक मैथमेटिक्स के, उन सब को बिल्कुल भी मिस ना करें। अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी आपके हितैषी हैं या जिनका भला आप चाहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी बोल दीजिए कि आर्य ट्यूब नाम की एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लें। प्रतिदिन उस पर कुछ ना कुछ नई, ताज़ा और जानकारी से भरपूर वीडियोस आने वाली हैं। तो हम अब शुरू करने वाले हैं निखिलम नवतः चरमम दशतः। ये होता क्या है, जब हम किन्हीं अंकों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में जब कोई एक संख्या 99 हो, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक उसमें सारे के सारे 9999 अंक हों, ऐसे सवाल हमने देखा है कि जितने भी कंपटीशंस होते हैं उनमें ज़रूर आते हैं। तो हम आरंभ करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं 99 और अब हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 58 से। तो जो साधारण तरीका है वो है कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एक कट लगाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं करना है। हमने करना है ये कि सबसे पहले हम यहाँ एक माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ ये हमारे पास आया 57। अब ये 57 आंसर का फर्स्ट हाफ हो चुका है। सेकंड हाफ कैसे होगा? सेकंड हाफ ऐसे होगा कि यहाँ बताया गया है कि निखिलम नवतः, अर्थात निखिलम जो शुरुआत का है उसको हमको 9 में से माइनस करना है, यानी कि 4, और चरमम दशतः यानी कि ये जो 8 है इसको हम माइनस करेंगे 10 में से, तो आएगा यहाँ पर 2। दिस इज द आंसर। तो ये इतनी जल्दी हमारे पास में उत्तर आ चुका है, हमने कुछ भी नहीं करना। 58 के 8 में से -1 करना है 57, और अब ये जो 58 है इसको निखिलम अर्थात शुरुआत के जितने भी अंक होंगे उनको 9 में से, और केवल अंतिम को हम 10 में से माइनस करके नीचे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हुई थी हमारी शुरुआत। और अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे अंक लेंगे जो इससे थोड़े से बड़े होंगे। इसमें हम 10 अंकों तक जाएंगे। रोज़ाना हम एक सूत्र ज़रूर पढ़ेंगे। हम लेते हैं कोई भी 4 अंक। 4 अंकों में से जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 9999, यहाँ हमने ले लिया 6273 -1, तो 6272 3 7, और 7 को हम 9 में से माइनस करेंगे तो 2, और इस 3 को 10 में से माइनस करेंगे तो 7। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम बहुत जल्दी किसी भी मल्टीप्लिकेशन को हल कर सकते हैं जिसमें कि 9999 आता हो। एक सवाल हम बड़ा इसमें करके दिखाने जा रहे हैं आपको। वो सवाल है ये, हमने 10 टाइम यहाँ पर 9 लिखा है, नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा है। छोटे बच्चे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि वो अपने घर जाएं, मम्मी पापा से बोलें या कोई भी रिलेटिव आए तो उनको बोलें कि आपका फ़ोन नंबर बताइए, उस फ़ोन नंबर को लिखें, उसके ऊपर 9999 उतने ही बार लिख दें, और लिखने के बाद बोलें कि आप इसको विद इन सेकेंड्स क्या हल कर सकते हैं। वो अगर वैदिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल मना कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उनको पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करके दिखाना है। जो बच्चे इसको सीख गए होंगे वो अभी के अभी इसका आंसर भी बता देंगे। इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आंसर है सेम टू सेम, सब कुछ ऐसे उतारना है। कैलकुलेटर भर जाएगा, कैलकुलेटर मना कर देगा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है इसको हल करना। 8979237
9 5 6 हमने 7 में से -1 करना है, बाकी जो 9 डिजिट्स हैं उनको सेम टू सेम रखना है। अब जितने हमारे पास में 5 तक के डिजिट्स हैं उनको हमें को 9 में से माइनस करना है। 9 - 8 यानी कि 1 0 2 0 7 6 2 0 4 और ये जो 7 है, इस 7 को हमने 10 में से माइनस करना है यानी कि 3। ये आ गया आपका आंसर विद इन सेकेंड्स, यानी कि आपको कैलकुलेटर में लिखने का जितना टाइम लगेगा उतनी देर में आपका आंसर भी आ जाएगा। यदि आपको कोई बोले कि सीधे सीधे इसका आंसर बताओ तो हम इसका सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं। इसका सबसे एक और आसान तरीका है, ये तो मैंने आपको बताया वो तरीका है जो शंकराचार्य जी ने बताया है, जो उनके सूत्र में लिखा है निखिलम नवतश्चरमम दशतः। अब इसमें जो हमने नई चीज़ पकड़ी है वो ये है कि आपने यहाँ तक 5 6 तक जो कुछ भी लिखा है ये वाला आप इसको पूरी तरीके से भूल जाइए। जो ये मोबाइल नंबर है उसको पूरी तरीके से भूल जाइए। आपको चरमम दशतः लेना ही नहीं है। यहाँ पर बड़ा ही कन्फ्यूज़न भी कई बार हो जाता है, तो आपने चरमम दशतः नहीं लेना है। आप क्या करें कि 8 9 7 9 2 3 7 9 5 6 5 7 की जगह पे रखें 5 6 और ये जो 5 6 है इस पूरी डिजिट को 10 के 10 डिजिट को 9 में से माइनस कर दीजिए। आपको 7 को 10 में से माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे 6 को सीधे 9 में से माइनस कर देंगे तो भी यहाँ पर आंसर में 3 ही आएगा। यदि आप 10 में से 7 माइनस करते हैं तो भी 3 आएगा, और यदि आप 9 में से 6 को माइनस करते हैं तो भी 3 आएगा। और ऐसा करने पे हमको एक कन्फ्यूज़न से थोड़ा सा बचाव हो जाएगा कि हमको अंतिम को 10 में से माइनस करना है। इस तरीके से हम इसको और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 9 और 10 का झोल दिमाग में से निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये वो सवाल आप ठीक कर सकते हैं, उन सवालों को हल कर सकते हैं जिनके डिजिट दोनों सेम टू सेम हो, यानी कि ऊपर भी 10 डिजिट हैं और नीचे भी 10 डिजिट हैं। अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि जहां ऊपर 9 वाले डिजिट ज़्यादा हों और नीचे वाले कम हो, फिर उसकी अगली क्लास में बताएंगे कि जहाँ पर नीचे वाली डिजिट यानी कि जो 8 9 7 9 वाली लिखी हुई है वो ज़्यादा हो और ऊपर वाली कम हो, तो वैसी स्थिति में हमको क्या करना है। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास को अटेंड यदि आपने टाइम के टाइम करना है तो आर्य ट्यूब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अपने सभी हितैषियों को डाउनलोड करने के लिए बोलिए। यहाँ मिलने वाला है आपको वो सब कुछ जो आपको विद्यार्थी जीवन से लेकर के बुढ़ापे तक चाहिए होता है। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।